Guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Today I am here with another video on chapter number 11 बायोएनर्जेटिक्स। तो हमने केल्विन साइकिल पढ़नी है। केल्विन साइकिल का पहला स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन कौन सा प्रोसेस है? द एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन। वो वाला प्रोसेस जिसके नाम कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं उसको कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होता है राइबोल्यूज बायफॉस्फेट से। राइबोल्यूज बायफॉस्फेट पहला कंपाउंड होता है जो रिएक्ट कर रहा होता है, ठीक है। वो होता है 5 कार्बन का कंपाउंड। जब उसके अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एक कार्बन ऐड हो गया तो वो 6 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा और उस कार्बन के कंपाउंड को कहते हैं वो होता है कीटो एसिड। अब वो कंपाउंड होता है डिवाइड दो कंपाउंड्स के अंदर, जो दोनों सिमिलर कंपाउंड्स होते हैं उनको कहते हैं हमारे पास फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और इसके अलावा क्या होता है, ये वाला जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब एटीपी यूटिलाइज कर लेते हैं। उसके बाद जब प्रोसेस होता है वो होता है रिडक्शन। रिडक्शन वाला प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही होती है और ऑक्सीजन या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे होते हैं। तो हाइड्रोजन जो होता है वाटर का वो अटैच हो जाता है किससे, NADP के कंपाउंड से। और फिर वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ये था बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो उसको कहते हैं वो होता है बायफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, ADP जो होगा कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास ATP में, और वो जो कंपाउंड होता है उसको कहते हैं हमारे पास फॉस्फेटोग्लिसराइड एल्डिहाइड। उसके बाद फिर क्या होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, वो बना देता है ग्लूकोज जो एंड प्रोडक्ट होती है हमारे पास केल्विन साइकिल की, मतलब फोटोसिंथेसिस की। अब होता है रीजनरेशन के प्रोसेस। रीजनरेशन के प्रोसेस के अंदर जो फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड कंपाउंड था वो हमारे पास टेक पार्ट कर रहा होता है और वो क्या बनाते हैं दोबारा से राइबोल्यूज बायफॉस्फेट जो फर्स्ट कंपाउंड था इस पूरे के पूरे रिएक्शन का, इसको कहते हैं रीजनरेशन की। दोबारा से साइकिल कंटिन्यू हो रही है। ये दोबारा से साइकिल अब स्टार्ट होगी, दोबारा से कार्बोक्सिलेशन होगी, उसके बाद रिडक्शन होगी और फिर रीजनरेशन होगी। रेस्पिरेशन का वो वाला प्रोसेस होता है द प्रोसेस इन विच द फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर कंपाउंड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। वो वाला प्रोसेस जिसके ना फूड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सिंपलर कंपाउंड में, उसको कहते हैं वो होता है रेस्पिरेशन। दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो वाली रेस्पिरेशन होगी जिसके अंदर जो भी कंपाउंड होगा या जहाँ जो भी ऑर्गेनिज्म होगा जब वो एनर्जी रिलीज़ करेगा तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा एक शर्त पे कि उसके पास ऑक्सीजन होनी चाहिए। दिस प्रोसेस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड। हमेशा जब भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो ग्लूकोज जो होगा वो होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और दूसरा जो चीज़ें बन रही होती हैं वो सिंपलर कंपाउंड में। अभी हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन इसी को कहते हैं। तो जो ग्लूकोज होगा वो होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, वो कन्वर्ट होना है सिंपलर कंपाउंड में। जो सिंपलर कंपाउंड इस प्रोसेस के अंदर कौन रेस्पिरेशन में कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। और वो एनर्जी, इसके अलावा एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अगर तो वो ऑक्सीजन के लिए ज़रूरी है कि ऑक्सीजन ज़रूरी है उनके लिए, तो वो होता है हमारे पास C6H12O6 प्लस O6O2 इज इक्वल्स टू 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस 673 किलो कैलोरीज पर एनर्जी जूल। और ये जो भी जूल एनर्जी बन रही है ये यूटिलाइज हो जाएगी किसी भी रिएक्शन के अंदर। ये प्रोसेस जो होता है कहाँ पे होता है, प्लांट्स और एनिमल्स के होते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो वाला रेस्पिरेशन का प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं होती, लेकिन ऑक्सीजन नहीं ज़रूरी तब भी ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है सिंपलर कंपाउंड में। ग्लूकोज जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वो सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इसके अंदर जो एनर्जी बनेगी वो थोड़ी सी लेस बनेगी, मतलब 673 जो बन रही थी उससे कम बनेगी। इस प्रोसेस को कहते हैं होती है फर्मेंटेशन। अब अगर मैं एनारोबिक की बात करूँ तो एनारोबिक में भी दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होती है, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।